Hello students, today we will discuss role of teachers as an agent of change. Okay? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो भूमिका निभाता है किसमें, परिवर्तन करने में. हमें चाहिए चेंज, है ना. ठीक है, तो चेंज हम किस एस्पेक्ट में देखेंगे. हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है या जेंडर इक्वालिटी है या जो बायसनेस है ना, या फिर हम ये कहें कि किस तरीके से ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, इन सब ये कंटेंट सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे हमारे उनके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है. अब हम ये देखेंगे कि एक टीचर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंस्टीट्यूशंस. ओके, कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं और हम टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं और मैक्सिमम हमारा टाइम वहाँ स्पेंड होता है ना, आफ्टर होम. ठीक है, घर के बाद में मैक्सिमम टाइम हम स्कूल्स में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ स्पेंड करते हैं. तो वहाँ पे हम टीचर के कांटेक्ट में होते हैं और वो एज अ एजेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे व्यूज़ चेंज करने में, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारने में, है ना. हमारे जो हमको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ हम स्टैंड करते हैं और हमारी पर्सनालिटी जो है, हमारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको प्रोग्रेस करने में, उसको सपोर्ट करने में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखें कि टीचर के रोल क्या हैं या वो किस तरीके से रोल प्ले करता है. हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ चेंज, है ना. परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. तो द डेफिनेशन ऑफ चेंज इज़ द एक्ट बिकमिंग डिफरेंट. क्या करना है, हमें क्या करना है, चेंज को समझना है. और आपके यहाँ एक स्क्रीन पे फ़ोटो है, उसमें भी चेंज जो है उसको आप इजीली समझ रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका. हम कि चेंज को हम पहले देख रहे हैं कि कहीं पे बिल्कुल ड्रॉट है और कहीं बिल्कुल ग्रीनरी है और कहीं डार्क है सिचुएशन और कहीं बिल्कुल सनलाइट आ रही है, ब्राइट सनलाइट. ओके, तो हम इसको एज अ चेंज देख रहे हैं. ठीक है, ये तो क्लाइमेट चेंज की बात है, जस्ट फॉर एग्जांपल. ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम स्कूल में हैं और टीचर होता है तो हम उसको इमिटेट करते हैं, है ना. हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. तो वो किस तरीके से चेंज लाएंगे कि सपोज़ बॉयज़ हैं स्कूल में, मैक्सिमम बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं. तो वो क्या कहते हैं कि आते ही वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग बॉयज़. तो क्या जो 4-5 गर्ल्स होंगी उनको किस तरीके से फील होगा, है ना. उनकी थिंकिंग जो है वो ये रहेगी कि जो टीचर है वो बॉयज़ को अप्रिशिएट करते हैं. अगर हो सकता है वो मेल मेंबर होंगे तो, या फीमेल मेंबर हो तो, है ना. लेकिन कोई टीचर अगर ऐसे होंगे, पुराने टाइम से बच्चे यही देखते आ रहे हैं कि टीचर्स आते हैं और क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ बॉयज़ की है तो वो उन्हीं को एड्रेस करके और बातचीत करते हैं. लेकिन चेंज क्या होना चाहिए कि कोई एक ऐसे यंग टीचर आए या कोई ऐसे पुराने कोई टीचर हैं, उन्होंने भी अगर ये रियलाइज़ किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लास में आके ये कहा हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. उस स्टूडेंट बोलने में सारे बच्चे आ जाते हैं, उसमें बॉयज़ भी आ जाते हैं और गर्ल्स भी इंक्लूड हो जाती है. तो ये नहीं कहा जाएगा कि लड़के या लड़कियां, क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्वल, है ना. हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं और हम उसमें चेंज चाह रहे हैं कि जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसमें चेंज होना चाहिए. तो आते ही हम, चाहे लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के हैं, तो भी हम क्या कहेंगे, हेलो स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स सब आ जाते हैं. हम अगर ये कहते हैं कि बच्चे, तो बच्चों में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं. तो ये जो चेंजेस है हमको इसको देखना है. और ऐसे जो चेंजेस होते हैं किस एस्पेक्ट में, जो जेंडर बायस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी, सॉरी, है ना, इनइक्वालिटी जो है उसको हमको इक्वालिटी में चेंज करना है.
ठीक है, तो हमको उस एस्पेक्ट में चेंजेस देखने हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। ओके, तो फर्स्ट उनका ड्यूटी क्या है या फर्स्ट उनका रोल क्या है? चेंज द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। क्या करना है उनको जो समाज है, सोसाइटी है, उसका क्या करना है, उसकी जो सोच है उसको चेंज करना है। अब वो ये काम किस तरीके से करेगा? तो वो सबसे पहले स्कूल में जब वो आता है, वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता है, वो उनसे कम्युनिकेट करता है, तो उसे रियलाइज़ होने लग जाता है कि हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो सिस्टम है, उसकी देन है स्टूडेंट्स की ये सोच। ठीक है, अब बॉयज़ जो होते हैं, अगर वो ये चीज़ कहें कि एग्जांपल ले रहे हैं हम कि बॉयज़ ये कहते हैं कि जो फुटबॉल है या जो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब बॉयज़ के गेम है, लड़कियां इनको नहीं खेल सकती, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। टीचर को ये जो सोच है इसको बदलने के एफर्ट लगाना है। अब वो सिर्फ स्टूडेंट्स को इस बारे में नॉलेज देगा तो वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग आई कहाँ से? ये थिंकिंग सोसाइटी से आई है, सोसाइटी में डेवलप हुई है, देन वो उन बच्चों तक ट्रांसफ़र हुई है। तो हमको क्या करना है? हमको जो बच्चों की जो सोच है उसको बदलने के पहले जो सोसाइटी बच्चों को दे रही है उसको चेंज करना है। तो हमको सोसाइटी में चेंज लाने के लिए टीचर को एफर्ट लगाना होगा। टीचर्स जो हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को क्या करने में, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अब हम ये चाहेंगे कि चेंज, तो सोच को बदलना है, सोसाइटी को बदलना है, तो टाइम के साथ चेंज लाना होगा, है ना। टीचर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? ये एक जो पर्सन होता है उसकी जो होल लाइफ होती है उसमें टीचर क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के बाद में टीचर्स ही ऐसे होते हैं जिनको बच्चे एडमायर करते हैं, जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, है ना। वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, वो उनको एनकरेज कर सकते हैं। टीचर्स बच्चों की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो वो जो बच्चे होंगे वो उनको चेंज करेगा, तब अपने आप सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। तो टीचर बच्चों जो होते हैं, बच्चों को वो ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा, बच्चों को वो ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, है ना। तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो पक्षपात होता है, उसको वो स्कूल की जो क्लासेस होती है वहाँ से चेंज करना स्टार्ट करेगा। देन क्या होगा? सोसाइटी अपने आप चेंज होगी। तो जो माइंडसेट है, बच्चों का माइंडसेट चेंज होगा, फैमिली का माइंडसेट चेंज होगा, फैमिली का माइंडसेट चेंज होगा तो ऑलरेडी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक टीचर जो होता है वो क्या करता है? सोसाइटी की ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, उसको बदलता है और बदलना ही उसको पड़ता है। तो इस तरीके से वो एक एजेंट के रूप में उभर के सामने आता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो बच्चों का बिहेवियर है या बच्चों की जो थिंकिंग है, तो हमको उसको मॉडिफाई करना है। जो कुछ भी बच्चे गलत कर रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? या तो वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीख रहे हैं, या वो अपने फैमिली से सीख रहे हैं, या वो सोसाइटी से अडॉप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो हमको वहीं से उन गलत चीज़ों को स्टॉप करना है और उनमें जो सही डायरेक्शन है उसमें उनको लाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोसाइटी में भी चेंजेस लाएंगी। देन फिर हम बात करते हैं कि एक्ट एज अ रोल मॉडल। टीचर क्या करेगा? एक नायक के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है और एक्सप्लेन किया है हमने कि जो टीचर होता है उसके साथ बच्चे आफ्टर होम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। घर के बाद में वो टीचर्स जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो टीचर किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीचर किस तरीके से बात करते हैं, है ना, वो उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरीके से अपने से जो यंगर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से वो अपने एल्डर वन जो होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने हम उम्र जो होते हैं उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा भी ऑब्जर्व करता है। तो टीचर का ये मॉरल ड्यूटी है और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि वो बच्चे जो उसको फॉलो करें तो उसमें वो अपनी झलक देखें। ठीक है,
तो टीचर्स इस तरीके से एक्ट करें, टीचर्स इस तरीके से रोल प्ले करें अपना कि वो बच्चों के लिए आइडल बन जाए। और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्सन से किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, या जो कोई ऐसे जो स्पेशली जो यंगर होते हैं उनसे किस तरीके से है ना बातचीत करना, तो किस तरीके से उनको जो वो सक्सेस कैसे पाएंगे, किस तरीके से सक्सेस अचीव करेंगे, उसके लिए उनको क्या करना है, उनको रोल मॉडल बनना है। तो अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस जो है वो उनकी जो सिर्फ और सिर्फ क्या कहें हम कि अचीवमेंट जो है उनको पाने में ही नहीं है ना, कि वो अपनी जो एक्चुअल जो उनकी हैप्पीनेस है उसको पहचाने। टीचर का ये काम होता है कि बच्चों की क्वालिटीज़ जो होती है उनको वो डेवलप करे, है ना। तो अब हम ये अगर कहें कि सिर्फ टीचर ही रोल मॉडल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एसेंशियल नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही रोल मॉडल होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके आप कांटेक्ट में रहते हैं, आप किसी को भी रोल मॉडल बना सकते हैं। कोई भी पर्सन होता है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके नोन हो, है ना, चाहे आप टीवी वगैरह में किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिनको आपको लगता है कि वो उसके जैसा हमको बनना है। लेकिन टीचर जो होता है उसको रोल मॉडल बनना है, क्यों? क्योंकि वो बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करेगा, वो बच्चों को इस तरीके से उनकी थिंकिंग जो होती है उसको चेंज करेगा, ताकि ये जो हम जेंडर बायस की बात कर रहे हैं, हमारा जो ये कंसेप्ट है वो यही सब कुछ है कि किस तरीके से हम लिंग भेद को रोकें, किस तरीके से जो ये लिंग असमानता है उसको हम ख़त्म करें। तो उस एस्पेक्ट में टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो बच्चों को इक्वल समझे, बॉयज़ गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, वो उनके साथ सिमिलैरिटी रखे, समानता का भाव रखे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चों में चेंजेस लाएगी। अब बात ये आती है कि टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल है क्या, और टीचर किस तरीके से इसको बच्चों की थिंकिंग जो है उसको चेंज करेगा। तो वो इस तरीके से प्रोग्राम्स तैयार करें जिसमें बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। वो बच्चों को ऐसी टास्क दे के वो सोसाइटी में जाके ऑब्जर्व करें कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से है ना रिलेशन किससे होना चाहिए, जेंडर बायस और ये स्टीरियोटाइप वगैरह है इनसे, कि किस तरीके से ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको चेंज करना है। तो वो इस तरीके के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करें जो वो बच्चों को दे, और बच्चों को सिखाने के व्यू से वो सोसाइटी में भी इस तरीके से चेंजेस लाए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रिंग इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार लाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये टीचर की ड्यूटी नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उनसे कांटेक्ट करके वो चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब जैसे जैसे सिलेबस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे करिकुलम है ना, तो एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें भी चेंजेस लाया जा सकता है। मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो जिसमें बॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को चेंज करना है जिसमें दोनों इक्वल पार्टिसिपेशन दोनों का रहे। दैन फिर ये जितनी भी एजुकेशन का फॉर्म जो है उसमें अपडेट करना है ना, अपग्रेडेशन करना है उनमें, उन जो प्रोसेस चल रहे हैं या जो पॉलिसीज़ है या जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उन सब में चेंजेस लाना है। क्यों? क्योंकि हमको इक्वालिटी को आगे बढ़ाना है। हम जब तक इक्वालिटी जो है हम उसके बारे में नहीं देखेंगे, हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उससे सोसाइटी जैसी चल रही है वैसी चलेगी। तो हमको इस तरीके से चेंजेस लाने हैं, और वो चेंजेस हम कैसे लाएंगे? हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम प्रोग्राम्स तैयार करेंगे, हम प्रोग्रेसिव कुछ पैटर्न तैयार करेंगे, हम जो सिस्टम चल रहा है उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं
वो और सिर्फ उनमें चेंज ही नहीं करना है, सिर्फ ये जो चेंजेस हैं उन्हीं को नहीं करना है, बल्कि हमको इम्प्लीमेंट भी करना है उनको, है ना। हम सिर्फ प्रोग्राम्स बना दें या जो स्कीम्स है तैयार कर दें या हम पॉलिसीज़ तैयार कर दें, ऐसा नहीं है। हम वो बनाएंगे, उसके साथ साथ पॉलिसीज़ क्रिएट करने के साथ साथ हमको क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और टीचर उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स होगी ये सब हम क्लासेस के थ्रू ही तो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी चेंजेस होंगे ये उनकी जो एक्चुअल लाइफ है उसमें सपोर्ट करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो चेंजेस हैं, तो टीचर जब तक उसको विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बच्चों को वो चीज़ें नहीं फॉरवर्ड कर सकता है। और टीचर उस एजुकेशन पॉलिसी को समझेगा, टीचर वो बच्चों को तैयार करवाएगा। जिस तरीके से जो ये बीएड के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो टीचर उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ के वो एजुकेशन पॉलिसी की जो बेनिफिट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो सब वो स्टूडेंट्स को समझाएगा। तब वो स्टूडेंट्स आगे उनको फॉरवर्ड करेंगे, वो आगे उसको समझेंगे और वो उनको क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमको देखने हैं। अब अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज होता है। हम उसका एग्जांपल लें कि पुराना जो टाइमिंग था उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते थे। बस बैठे बैठे स्टूडेंट्स कॉपीज़ भर रहे हैं, वो उनको अपना मनमाना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं। तो वो पैटर्न अब चेंज हो गया है। उस पैटर्न का चेंज होने से बेनिफिट क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स, MCQs, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर इस तरीके से ऐसे टाइप 1-2 आंसर्स होते हैं। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है, पैटर्न है ना, तो उससे आप वाकिफ़ हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस लाना, ये सब इनोवेशन करना, और स्पेशली एजुकेशन में इनोवेशन करना, जैसे सिलेबस है या जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर मैक्सिमम पहले ऐसा होता था कि बॉयज़ को इंडिकेट करके ही, है ना, मेन को इंडिकेट करके ही क्या कराया जाता था, उनको एड्रेस किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ये सिचुएशन है कि हम मेल फीमेल को इक्वल माने और ही शी, है ना, ऑब्लिक करके ही शी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये हमको क्या करने हैं, इसके अंदर लाने हैं। फिर बच्चों को हमको इस तरीके से तैयार करना है कि वो उनकी जो रियल लाइफ है उसकी प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करने में, तो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, उनकी जो हमारी जो लाइफ है, लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में भी उनको बताना। तो उस ऐसा सिलेबस तैयार करें कि बच्चे फ्यूचर में रोज़गार पा सकें। तो ऐसे इनोवेशंस जो हैं वो हमको क्या करने हैं, लाने हैं। और टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन सब में। ओके, ना दैन फिर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक्टिवेटर फॉर चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बदलाव लाने के लिए वो एक उत्प्रेरक साबित हो सकता है। मतलब क्या है कि एक्टिवेटर किसके लिए, कि चाहे डिसीजन मेकिंग की बात हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने की बात हो, है ना, तो उन सब में टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमको बात ध्यान क्या रखनी है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात ध्यान रखनी है ना। हमको ये जो लिंग असमानता है उस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना है कि टीचर्स जो है वो किस तरीके से बदलाव लाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बदलाव लाना, कि जो कोएड एजुकेशन है उसको लोग सही नहीं समझते हैं, तो टीचर का ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि टीचर की इम्पॉर्टेंट ये एक ड्यूटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी में ये बात सामने लाए या वो समझाए कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल होते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है, और उनको ये जितनी भी सारी जो सिस्टम है उस सिस्टम को उनको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब जब ये जो शिक्षक हैं वो मार्गदर्शन करेंगे स्टूडेंट्स का, तो वो स्टूडेंट्स से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आगे चलकर अपने जो स्टूडेंट्स होंगे या अपने जो बच्चे होंगे या फ्यूचर जो जनरेशन है उनमें क्या करें, चेंज लाने का प्रयास करें। तो वो एक एज ए एक्टिवेटर वो रोल प्ले करते हैं।
और जितनी क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वो इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो टीचर होता है वो एज अ पिलर मीन्स डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट में वो एज अ पिलर उनके साथ खड़ा रहता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ओके, तो ये चेंज भी टीचर लाता है। तो वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, वो एक एक्टिवेटर होता है एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने में। ओके, देन फिर हम बात करते हैं गाइड लर्नर होता है वो एक के शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, वो मार्गदर्शन करता है किसका, शिक्षार्थियों का, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं। तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें, जहाँ उनकी स्किल डेवलप करे, उनके पोटेंशियल को समझे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, उनकी एबिलिटी जो होती है, उनकी कैपेबिलिटी जो होती है उसको डेवलप करे। ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ जो होते हैं वही कैपेबल होते हैं, गर्ल्स में कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो टीचर का एक ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो क्लास को ऑब्जर्व करे, क्लास के अंदर वो बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, उनको इक्वली मोटिवेट करे, ताकि ये जो इनइक्वालिटी की जो फीलिंग है वो बच्चों के माइंड से निकल जाए, बच्चे ये समझे कि बॉयज़ गर्ल्स कुछ नहीं, सब इक्वल होते हैं। तो ये सारी जो ड्यूटी है वो टीचर की है और वो एज अ गाइड लर्नर ये काम कर सकता है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाए, उसका खुद का माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि इक्वल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तब वो स्टूडेंट्स में भी वो फीलिंग ला सकता है। तो पहले उसको खुद को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि बॉयज़ गर्ल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वही सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चे जो होते हैं उनका मार्गदर्शन करें और उनका पोटेंशियल जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है, कभी ऐसा होता है कि गर्ल्स आगे निकल जाती है, कभी बॉयज़ आगे निकल जाते हैं, तो वो उनमें से किसी को भी डीमोटिवेट ना करे, वो उनको एनकरेज करे और उनकी हेल्प करे हर एस्पेक्ट में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनकी कोई एक्टिविटीज़ होती है या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या उनकी और कोई प्रॉब्लम हो, या उन सब में वो उसको हेल्प करे। ओके, देन फिर हम देखते हैं कि चेंज थॉट्स ऑफ स्टूडेंट, है ना, बच्चों की जो सोच होती है उसको बदलना, कि बच्चे फैमिली में रहते हैं और बच्चे जो मैक्सिमम टाइम फैमिली में निकालते हैं, फिर वो 3-4 साल के होते हैं जब वो स्कूल आते हैं, तो उनकी जो प्री क्लासेस होती है ना, नर्सरी और केजी, इन्फेंट, ये जो उनकी इन्फेंट प्रेप वगैरह जो क्लासेस होती है, उनके अंदर बच्चा जो टीचर होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली से जस्ट अपनी मदर से कांटेक्ट में रहता है और उसके बाद में वो जस्ट स्कूल आया है, उसका मैक्सिमम टाइम घर के बाद में स्कूल में निकल रहा है, तो वो टीचर से क्लोज होता है। तो टीचर को उसी टाइम से, जो टीचर होते हैं उनको उसी टाइम से बच्चों को लड़के लड़की में भेद ना करते हुए उनको इक्वल उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको जो स्टडी होती है उसमें इसी तरीके से, या उनका पालन पोषण वो इस तरीके से करे, या उनकी जो उनको लिखना पढ़ना जो है वो एक साथ कराएं, उनकी सोच को डेवलप करें, उनमें आइडियाज़ डेवलप करें, है ना। उनकी जो बिलीव्स हैं वो जो होते हैं, टीचर की सोच जो होती है, टीचर के जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, वही बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो टीचर को ये चाहिए कि वो इस तरीके से रोल प्ले करे, इस तरीके से एक्ट करे कि बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। तो वो स्टार्टिंग से ही उन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, वो लड़का या लड़की नहीं बोल के और स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन और ये वर्ड यूज़ करे, तो बच्चों में भी वो फीलिंग आएगी, है ना। अब जैसे मैक्सिमम एग्जांपल देते हैं टीचर्स, तो कहते हैं राम सेज, है ना। तो हमको जहाँ इक्वल राम वर्ड यूज़ करना है बॉय के लिए, वहीं इक्वली सीता वर्ड भी यूज़ करना है फीमेल के लिए, है ना। तो ही शी जो होता है, जहाँ ही शी की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली जहाँ एग्जाम्पल्स हैं कि बॉय के रिलेटेड एग्जाम्पल या गर्ल के रिलेटेड एग्जाम्पल, तो वहाँ तो उनको यूज़ करना ही है। बाकी जहाँ इक्वालिटी की बात आ रही है तो हमको वो वर्ड यूज़ करना है, और इसी तरीके से हमको ये जो लिंग भेदभाव है उसको ख़त्म करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि जेंडर इश्यूज़ जो है उनको हमको ध्यान में रखना है, और उन्हीं से रिलेटेड बच्चों को सिखाना है कि बॉय एंड गर्ल बोथ आर
इक्वल, है ना। तो बुक्स जो होती है उसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ होता है, तो वो जो थिंकिंग है उसको हमको चेंज करना है। ये सारी जो थिंकिंग है इसी को हमको आगे डेवलप भी करना होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़। कि कक्षा जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। मीन्स जो टीचर होते हैं उनकी ये मॉरल ड्यूटी होती है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही है या जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करें। तो अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है और बच्चे ही लड़के जो हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स बिल्कुल उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ तैयार करनी चाहिए जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और टीचर जो है वो उनके ऊपर ऑब्जर्व कर सके। उन जो वो गतिविधियाँ हैं उनमें सारे बच्चे बराबर पार्टिसिपेट करें, ये ध्यान रखना, और फिर उनको ऑब्जर्व भी करना चाहिए टीचर को। तो उसकी वजह से भी क्योंकि बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि स्टूडेंट्स इक्वलाइजेशन सीखते हैं, वो इक्वालिटी की भावना उनमें आती है और वो एक दूसरे को समान समझते हैं। नेक्स्ट फिर हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो एक्टिविटीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ के बच्चों की गतिविधियां हैं उसका अवलोकन करना। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ यही ड्यूटी नहीं है कि बच्चे सिर्फ इक्वली पार्टिसिपेट करें, बल्कि वो जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर वो ऑब्जर्व भी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स को परेशान कर रहे हैं, या गर्ल्स भी ऐसी मैक्सिमम गर्ल्स होती है तो वो भी बॉयज़ को परेशान करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही गर्ल्स को परेशान करते हैं या वो उनको उनके काम में ऑब्स्ट्रैक्ट खड़े करते हैं या उनके डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा नहीं है। टीचर जो होता है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और ये जो ऑब्जर्वेशन होती है, इस ऑब्जर्वेशन को उसको देखना है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको वो क्या करेगा कि अगर एक्टिविटीज़ जो हो रही है तो टीचर को बराबर ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये तो नहीं वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए। दैन फिर फिलॉसफी ऑफ टीचर, शिक्षक का दर्शन, कि टीचर खुद जो होगा वो अपने आप में उसका माइंडसेट होगा, वो अपने आप में ये चीज़ समझेगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, या वो जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है ना, कि वो किस तरीके से इन एस्पेक्ट्स को देखता है। क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मानता है, क्या वो लिंग भेद को सही मानता है। तो टीचर अगर लिंग भेद को सही मानता है तो वो उसी तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होनी चाहिए, उसकी ये विचारधारा होनी चाहिए कि बच्चे इक्वल होते हैं, लैंगिक असमानता जो होती है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, जो लैंगिक पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए। तो हमको इक्वालिटी जो है उसको ध्यान में रखना है। तो टीचर की जो फिलॉसफी है वो इस तरीके से तैयार होनी चाहिए। ओके, और लास्ट हमारा टॉपिक है मेक चेंज इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। जो संस्थागत बदलाव है वो हमको करने हैं। मीन्स इंस्टीट्यूशंस जो होती है उसके अंदर इस तरीके से जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं या इनइक्वालिटी का भाव हम देखते हैं, तो हमको वहाँ चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है उन इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम ऐसा होता है कि मेल फीमेल काम करते हैं या बॉयज़ गर्ल्स होते हैं, तो मेजॉरिटी जिसकी होती है उन्हीं को एड्रेस करके और चीज़ें तैयार की जाती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल प्रोग्राम तैयार करने चाहिए। इंस्टीट्यूशन में टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट और ये जो मीटिंग्स वगैरह होती है उनके अंदर वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करे, और कुछ ऐसे चेंजेस जहाँ इनिशिएटिव लेना है वहाँ टीचर को लेना भी चाहिए। चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस की डिमांड अगर है तो चेंज करना चाहिए। तो टीचर इस तरीके से संस्थागत बदलाव लाने में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। और वो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं और इसी पे हमारा ध्यान है, तो हम उसी टॉपिक को लेते हैं। क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ना, असमानता, लैंगिक असमानता जो है, हमको उसी को ख़त्म करना है और इसीलिए संस्थागत बदलाव लाने की भी ज़रूरत होती है। ओके, नाउ तो ये हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से टीचर जो है वो एक एजेंट के रूप में काम करता है
ये जो समाज में बदलाव लाने के लिए, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, लिंग भेद जो है, रूढ़िवादिता जो समाज में फैली हुई है, स्टीरियोटाइप जो है ना, तो इन सब में चेंजेस लाने में टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वही बच्चों का माइंड सेट करेगा। किस वे में? वही बच्चों को इक्वलाइजेशन के बारे में बताएगा, वही इक्वालिटी जो हम बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की, लिंग समानता, उस वर्ड के बारे में वही बच्चों को सिखाएगा। इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंट के रूप में। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने टीचर किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ एजेंट, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारी ये जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।